सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन में द्रौपदी मुर्मू, बसवराज बोम्मई, जी किशन रेड्डी या फिर जगदीप धनखड़। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में कर्नाटक की यात्रा पर हैं। इस दौरान इन्होंने मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया है। यह जो उत्सव है ये कर्नाटक के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यहाँ पर हम बात करें भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की, बिहू ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। लोसार महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा का बिहार में काफी महत्व है। बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ओणम ये केरल का प्रमुख त्योहार है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। राजा पारवा ये उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में से एक है और पोंगल ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। हाल ही में मनाए गए प्रमुख उत्सवों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। केरल में हाल ही में फसल उत्सव के नाम से मनाए गए 10 दिनों के त्योहार का नाम क्या है? इसका आंसर है ओणम। हाल ही में अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान में कला और संगीत के साथ मनाए गए फेस्टिवल का नाम क्या है? इसका आंसर है बर्निंग मैन फेस्टिवल। सोलुंग महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इजरायली ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगी? ऑप्शन में प्रोजेक्ट ड्रोन, प्रोजेक्ट प्रहार, प्रोजेक्ट हिमालय या फिर प्रोजेक्ट चीता। इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट चीता। भारत की जो वायुसेना है वह इस परियोजना के तहत अपने मौजूदा इजरायली हेरोन ड्रोन को बेहतर सुविधाओं और मिसाइलों से लैस करना चाहती है। अगर यहाँ पर बात करें भारतीय वायुसेना की, वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। भारतीय वायुसेना में हासिल की जाने वाली सबसे ऊंची मानद उपाधि मार्शल है। भारतीय वायुसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने किस लड़ाकू विमान की सेवा समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है MiG-21। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच 2022 में कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? इसका आंसर है उदार शक्ति। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे रेल टेल का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में अवधेश खंडेलवाल, संजय कुमार, मोहित शर्मा या फिर विनोद शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है संजय कुमार। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संजय कुमार को अपना नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। संजय कुमार सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं। यहां पर हम बात करें रेलटेल की, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क के साथ साथ भारतीय रेलवे की ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है। यहां पर हम बात करें भारतीय रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कहां शुरू की गई है? इसका आंसर है कोयंबटूर से महाराष्ट्र के शिरडी तक। भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन किस जोन में शुरू की गई है? इसका आंसर है दक्षिण जोन। हाल ही में किस कंपनी ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है अमेजन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने कहां आयोजित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन में जॉर्डन, सर्बिया, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है जॉर्डन। जॉर्डन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने देश के लिए कांस्य पदक जीता है। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में कोई पदक जीता है। कुल 14 देशों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका ने स्वर्ण जबकि ओमान ने रजत पदक जीता है। यहां पर हम बात करें हाल ही में भारतीय टीमों द्वारा जीते गए प्रमुख टूर्नामेंटों से संबंधित प्रश्नों की। भारत ने किस टीम को हराकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है नेपाल। बैडमिंटन के थॉमस कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराकर 73 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में किस आधार पर भारत को यह खिताब दिया गया है? इसका आंसर है
बेहतर गोल औसत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें सोमेश चटर्जी, नित्यानंद गोविंद, प्रीति देसाई या फिर राजीव बहल। इसका करेक्ट आंसर है राजीव बहल। केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए डॉक्टर राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इसके साथ ही इन्हें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव भी बनाया गया है। यहाँ पर हम बात करें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की, इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 1911 में इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बाद में इसके कार्य में विस्तार करके 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर दिया गया था। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में वैक्सीन विकसित करने की घोषणा किसने की है? इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन ये किसके द्वारा पेश की गई है? इसका आंसर है भारत बायोटेक। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने किस टूर्नामेंट में अपना अंतिम मैच खेला है? ऑप्शंस इसमें लेबर कप, उबर कप, यूएस ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका करेक्ट आंसर है लेबर कप। स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी राफेल नडाल के साथ युगल में लेबर कप में अपना अंतिम मैच खेला है। लेबर कप टेनिस के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में से एक है। यहाँ पर हम बात करें लॉन टेनिस की, तो डेविस कप, हॉपमैन कप ये टेनिस के प्रमुख इवेंटों में से एक हैं। टेनिस में एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार से है। साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप और साल के अंत में होता है यूएस ओपन। भारत में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन इस खेल का शासी निकाय है। हाल ही में संन्यास लेने वाले प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाली भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला है? इसका आंसर है इंग्लैंड। हाल ही में संन्यास लेने वाले स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ये किस देश के हैं? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शंस इसमें सौजन्य, अलीवा, सुकन्या या फिर देवीना। इसका करेक्ट आंसर है अलीवा। उड़ीसा सरकार ने साल 2023 तक राज्य को बाल विवाह से मुक्त करने की घोषणा की है। इसी के तहत राज्य सरकार ने अलीवा नाम से एक नई पहल शुरू की है। यहाँ पर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ की राजभाषा उड़िया है। उड़ीसा को पहले उत्कल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध खारे पानी की चिल्का झील यहाँ स्थित है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में ही महानदी पर बना है। प्रसिद्ध नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य इस राज्य में स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर ये सभी इसी राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। उड़ीसा में हाल ही में कौन सा वार्षिक फसल उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर है नोआखाई फसल उत्सव। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है अलीवा। हाथी की आवाजाही को सतर्क करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर है सायरन परियोजना। अगला क्वेश्चन है, आईआईएफएल वेल्थ हुरुन इंडिया द्वारा जारी साल 2022 के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन में शिव नादर, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर राधाकृष्ण दमानी। इसका करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। गौतम अडानी इस सूची में प्रथम स्थान पर है। अगर यहाँ पर बात करें इसी सूची में टॉप सबसे अमीर भारतीयों की, तो पहले स्थान पर तो गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर इसमें मुकेश अंबानी है, तीसरे स्थान पर इसमें साइरस पूनावाला, चौथे स्थान पर है शिव नादर, पांचवें स्थान पर है राधाकृष्ण दमानी एंड फैमिली। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में जारी प्रमुख सूचियों से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में जारी की गई फॉर्ब्स इंडिया बिलियनियर इंडेक्स 2022 की सूची में कौन सा भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? इसका आंसर है गौतम अडानी। फॉर्ब्स इंडिया बिलियनियर इंडेक्स 2022 की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका आंसर है एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में लिखी गई असम डिक्शनरी का नाम क्या है
जिसकी एक प्रतिलिपि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है? ऑप्शन में अस्मिता, हिमालयन, हेमकोश या फिर संगम। इसका करेक्ट आंसर है हेमकोश। असम में नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में एक नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत असम शब्दकोश को पूरी तरह से ब्रेल लिपि में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हम बात करें असम राज्य की, इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है। असम में स्थित डिगबोई रिफाइनरी ये एशिया की पहली रिफाइनरी है। असम का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ पर बात करें अगर महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 26 सितंबर को ही यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आरोग्य मंथन 2022 लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इजरायली ड्रोन को मिसाइलों से लैस करेंगी। जर्मनी ने हाल ही में रूस पर निर्भरता को कम करने के लिए सऊदी अरब के साथ ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय टीम ने जॉर्डन में आयोजित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया है। संजय कुमार को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लेबर कप में अपना अंतिम मैच खेला है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीबा नाम से एक नई पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लड़कियों की सुरक्षा हेतु हमर बेटी हमर मान अभियान को शुरू किया है। ब्रेल लिपि में लिखी असम डिक्शनरी हेमकोश की एक प्रतिलिपि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। दुनिया की जानी मानी लेखिका हिलेरी मेंटल का हाल ही में निधन हुआ है। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया द्वारा जारी साल 2022 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।